हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने इनहेरिटेंस क्या है, कैसे दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा सकता है और कैसे क्लासेस बनाई जाती हैं, कैसे मेथड कॉल किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा ब्राइव डिस्क्रिप्शन दिया है, इंफॉर्मेशन शेयर की है। मेरे आज के वीडियो में मैं इसके आगे के स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे दो क्लासेस के बीच में इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया जाता है और कैसे गेटर मेथड, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेथड्स बनाई जाती हैं, कैसे गेटर्स और सेटर्स बनाए जाते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। बताया था कि मेरे प्रीवियस वीडियो में कि टीचर एक पेरेंट क्लास है और फिज़िक्स टीचर एक सब क्लास और चाइल्ड क्लास है। तो क्योंकि टीचर क्लास के वेरिएबल्स यहाँ पर हमने पब्लिक बनाए हुए थे, इसलिए, और मेथड भी पब्लिक थी, तो इसीलिए फिज़िक्स टीचर क्लास में ये आसानी से कॉल हो गई। लेकिन अगर टीचर क्लास के वेरिएबल्स हम प्राइवेट बनाते और फिर हम अगर फिजिक्स टीचर क्लास में देखते तो हमें यहाँ एक एरर आया। क्या एरर आया? द फील्ड टीचर कॉलेज नेम इज नॉट विजिबल। इसका मतलब ये है क्योंकि टीचर क्लास में कॉलेज नेम और डिजिग्नेशन वेरिएबल्स प्राइवेट डिफाइन किए हैं, तो इनका स्कोप सिर्फ टीचर क्लास के अंदर ही है। मतलब टीचर क्लास के अंदर अगर हम वर्क मेथड में इनको यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हम वर्क मेथड में हम लिखेंगे कि जैसे हम यहाँ से इस सिंटेक्स को कॉपी करते हैं और लिखते हैं यहाँ ही इज़ अ टीचर की जगह हम डिजिग्नेशन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे जैसे, तो यहाँ पर हमें एरर नहीं दे रहा है। और तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि प्राइवेट, अगर एक्सेस मॉडिफायर प्राइवेट है किसी भी वेरिएबल का, तो वो वेरिएबल उस क्लास के अंदर किसी भी मेथड में यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर हमें इस वेरिएबल को किसी चाइल्ड क्लास, इस टीचर क्लास के चाइल्ड क्लास में यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर इसके प्रोटेक्टेड या पब्लिक गेटर्स और सेटर्स बनाने होंगे। अब गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। गेटर्स और सेटर्स जो होते हैं वो एक तरीके से एक स्मॉल मेथड्स होती हैं जो कि किसी वेरिएबल के वैल्यू को गेट या फेच या सेट करने के लिए बनाई जाती हैं टीचर उस क्लास में। और इस एग्जांपल में हम जैसे बनाएंगे प्रोटेक्टेड वॉइड प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग गेट कॉलेज नेम और क्योंकि यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं एक एरर मैसेज दिख रहा है जिसमें लिखा है कि दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग। क्योंकि अगर यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ वॉइड है, इसका मतलब ये कुछ रिटर्न नहीं कर रही, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमने वॉइड की जगह स्ट्रिंग लिखा है, इस मेथड का टाइप स्ट्रिंग है, रिटर्न टाइप, तो इसीलिए हमें यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना होगा
जो होगा ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका गेटर बन गया। अब इसी तरीके से हम गेटर बनाएंगे डिजिग्नेशन का। और यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम एक ही नेम की दो मेथड एक क्लास में नहीं बना सकते, इसलिए ये एरर दे रहा है। तो एक टिप है कि मैं अपने वीडियोस में टिप्स भी बताती हूँ कि अगर कोई इस टाइप की एरर हो तो इसका क्या मतलब है। तो ये हो गया डिजिग्नेशन का। गेटर। अब हम इसका बनाएंगे सेटर। और गेटर सेटर सेट डिजिग्नेशन, और यहाँ होगा और इसी टाइप से हम बनाएंगे सेट कॉलेज नेम। तो अब यहाँ पर हमने इन दो वेरिएबल्स के जो कि प्राइवेट हैं उनके गेटर और सेटर बनाया है। अब इन गेटर और सेटर के थ्रू हम फिजिक्स क्लास में इन वेरिएबल्स को कॉल करेंगे। तो यहाँ मैं लगाऊंगी डॉट गेट कॉलेज नेम एंड डिजिग्नेशन में मैं लगाऊंगी डॉट गेट डिजिग्नेशन। तो क्योंकि अब टीचर क्लास में मैंने डिजिग्नेशन और कॉलेज नेम को इनिशियलाइज किया है टीचर और बिगनर्स बुक के वेरिएबल्स के थ्रू असाइन किया है बिगनर टीचर और बिगनर बुक इन दोनों वेरिएबल्स में, इसलिए जब मैं इस क्लास को रन करूंगी तो मुझे यहाँ पर आउटपुट मिलेगा बिगनर बुक्स टीचर गेटर मेथड के थ्रू। अगर मैं यहाँ टीचर की जगह पर कोई और वैल्यू पास करती हूँ, टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, और बिगनर्स बुक की जगह में लिखती हूँ लर्न विथ रेशियो, तो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए लर्न विथ रेशियो टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब है कि हम जो पेरेंट क्लास में वैल्यू सेट करते हैं वो चाइल्ड क्लास में हम गेटर्स के थ्रू फैच कर सकते हैं। अब मैं चाइल्ड क्लास में सेटर्स के थ्रू वैल्यूज को चेंज भी कर सकती हूँ। कैसे? तो अगर मैं यहाँ लिखूँ सेट कॉलेज नेम और कॉलेज नेम की जगह मैं लिखूँ लर्न विथ जावा, लर्न विथ रेशियो, लर्न जावा विथ रेशियो,
और इसको मैं स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग की तरह लिखूंगी। और इसी तरीके से डिजिग्नेशन को भी मैं डॉट सेट डिजिग्नेशन, और इसमें मैं लिखूंगी सॉफ्टवेयर डेवलपर। और अब मैं ये मेन सब ये वाला सिस्टम आउटपुट हटा देती हूँ और ऑब्जेक्ट वर्क भी हटा देती हूँ। तो अब मुझे सिर्फ ये 2 सिंटैक्स दिखेंगे। तो रन करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ हमें आउटपुट में मिला लर्न लावा सॉरी, मैंने जावा की जगह लावा लिख दिया। जावा एडिट किया और रन अगेन। तो लर्न जावा विथ रेशियो सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो क्योंकि यहाँ पर टीचर क्लास में हमने भला ही डिजिग्नेशन और कॉलेज नेम टीचर फॉर ऑल सब्जेक्ट और लर्न विथ रेशियो लिखा है, लेकिन मैं चाइल्ड क्लास में इस सेटर्स के थ्रू, सेट वेरिएबल्स के सेटर मेथड के थ्रू वेरिएबल्स की वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ। तो ये इसका एडवांटेज। यहाँ पर मैं आपको इस एग्जांपल से ये समझाना चाहती हूँ कि चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के प्राइवेट मेंबर को प्रोटेक्टेड मेथड का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने यूज़ किया कि चाइल्ड क्लास फिजिक्स टीचर ने पेरेंट क्लास टीचर के प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट वेरिएबल को प्रोटेक्टेड मेथड के थ्रू एक्सेस किया, यहाँ किया था अभी। और ये भी या प्रोटेक्ट मेथड के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। और जब हम किसी इंस्टेंस वेरिएबल या मेथड को प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो उसका मतलब ये है कि हम उस मेथड या वेरिएबल को उस पेरेंट क्लास या उसकी चाइल्ड क्लास में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि टीचर जो क्लास है ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास में जैसे कि ये मेथड है गेट डिजिग्नेशन या सेट डिजिग्नेशन, ये एक प्रोटेक्टेड मेथड है। तो हम इसे इस क्लास में और इसकी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड्स के एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आगे आने वाले समय में बनाने वाली हूँ, लेकिन मैं अपने इन वीडियोस में भी कुछ इन्फॉर्मेशन हर टॉपिक पे देती हूँ ताकि आप लोगों को कोड समझने में आसानी हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक का था। आगे आने वाले वीडियोस में मैं इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताऊँगी। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस देखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलिएगा नहीं। और ऐसे ही अगर आपको कोई सजेशन देना है या फीडबैक देना है या आपको कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।